हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाज़रीन बुटीक। पिछली वीडियो में मैंने स्लीव कटिंग का डाला था। कई कमेंट्स आए हैं कि कुछ अच्छे से हमें बिल्कुल परफेक्ट स्लीव की कटिंग बताएं। उसमें कुछ कंफ्यूजन था लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि चले पेपर पे आपको समझा दें। तो ये मैंने पेपर लिया है, इस पे आज आपको स्लीव कटिंग हम बताते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जिसे आप लोग घर में भी आसानी से कट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर फोल्ड किया है, जैसे कपड़े हम लोग कट करते हैं फोल्ड करके, मैंने पेपर भी फोल्ड करके इस तरीके से लिया है। ये इसकी हमारी विड्थ है 9.5 इंच। इसमें अगर हमारा राउंड चेस्ट, जो हमारी चेस्ट की चौड़ाई अगर ज़्यादा, जैसे 40 से ज़्यादा, 40 इंच, 42, 43 इस टाइप से, तो जितना ज़्यादा होगा हम उसकी विड्थ, इसका स्लीव कटिंग करने का हम विड्थ इसकी ज़्यादा लेंगे। अगर हमारी कम है, जैसे 36, 34 इंच है राउंड चेस्ट, तो उसमें हम इसकी 9 इंच में भी बन जाएगा। ये 9 इंच भी हम ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा हुआ तो फिर और भी हमें लेना पड़ेगा, जैसे 10 इंच भी हम इसे ले सकते हैं। और इसकी लेंथ, ऐसे तो हम ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, बट आप अपना कटिंग करो तो अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसकी हमारी लेंथ है 6 इंच, तो 6 इंच मैंने 1.5 इंच प्लस किया, ये 7.5 इंच है। स्टिचिंग के लिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी बॉटम लगाते हैं। बॉटम हम मान लेते हैं कि हमारी 6 इंच है, और फिर हम ये ऊपर से 3 इंच नीचे लेते हैं। ये हम, अगर हमारा राउंड चेस्ट 40 इंच तक है तो हम ये ऊपर से 3 इंच पे मार्जिन पॉइंट लगाएंगे। अगर हमारा 40 इंच से ज़्यादा है, जैसे 42 इंच, 44 इंच इस टाइप का अगर राउंड चेस्ट है किसी का, तो वो हम यहाँ से 3.5 इंच पे लेंगे। ठीक है, अगर हमारा राउंड चेस्ट ज़्यादा है तो हम 40 ज़्यादा 3.5 पे लेंगे, नहीं तो हम 3 पे लेंगे। यहाँ से हम 3 पे लिए, उसके बाद हम ये एक निशान डाल देते हैं। फिर हम पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम स्लीव कट करते हैं तो हम राउंड चेस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो राउंड चेस्ट हमारा जितना है उससे हम इसका 5वां हिस्सा लेंगे। तो राउंड चेस्ट जितना है उससे हम 5वां हिस्सा लेंगे। ये हमारा राउंड चेस्ट 40 इंच है, 40 का 5वां भाग होगा 8, ये देखिए 8 आएगा। और अगर हमारा इससे कम है, तो अगर हमारा 35 है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा आएगा 35। अगर मान लिया कि 35 या 36 है तो हम 7 लेंगे, 7 × 5 = 35 होता है। बस मल्टीप्लाई, उसका डिवाइड दे देना है और उसका हिसाब लगा सकते हैं। अगर 35, 36, 38 भी है तो उसमें हम 5 से 38 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो ये हमारा आ जाएगा। मान लिया हमारा 40 है तो इसका 5वां भाग आएगा 8, तो हम यहाँ से 8 का निशान लगाते हैं, 8 पे पॉइंट दे दिए। उसके बाद हम यहाँ से सीधी एक लाइन डाल देते हैं। ऊपर से निशान लगाना है, ये तिरछी लाइन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ बॉटम से इसको मिला देते हैं। ये देखिए, एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ से ये हमारा बॉटम है, राउंड बॉटम, आपका जितना भी उतना लगाएं। मैंने 6 इंच लिया है, और यहाँ से हम राउंड चेस्ट का 5 से हम राउंड चेस्ट में जितना भी है, राउंड चेस्ट 38 से 36 है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा। कितना भी आया आपका 7.2, 7.5, कभी 6.2, 6.5, उतना ही आप यहाँ से यहाँ निशान लगाइए। फिर एक सीधी लाइन यहाँ से डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हमें
देखना है कि यहाँ से कितना आया। ये हमारा 8.5 है। 8.5 को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 3 भाग में डिवाइड करने के लिए ये हमारा आएगा 3 इनसे थोड़ा सा 2 पॉइंट कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगाते हैं। इसको हमको 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ मेरा आएगा 3 से, ये हमारा इस तरह हम इंची टेप से नाप के देखेंगे कि कितना हमारा आता है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5। ये देखिए यहाँ से आया 8.5 आ रहा। तो 8.5 आ रहा तो हम 3 तिहाई 9 होता है, तो इसलिए हमें 3 से 2 पॉइंट कम रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी 3 पॉइंट, देखिए ये बराबर लग रहा है बिल्कुल। ये मैंने पॉइंट दे दिया। देखिए 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। उसके बाद हम इसका मिड लेंगे। ये 8.5 है तो 4 4.25 इसमें आएगा। तो यहाँ हम इसका मिड लेंगे 4.2 तार। ये देखिए हमारा इसका 8.5 है, 8.5 का मिड आएगा। यहाँ 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम 8.5 है तो इसका हम मिड लेंगे 4.2। तो ये हमारा मिड लेते हैं यहाँ 4.2। उसके बाद देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये मिड इसका ले लिया। इस तरीके से हम इसका मिड ले लिया। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान लगाते हैं ऊपर के साइड। यहाँ 1/2 इंच और यहाँ से भी 1/2 इंच। ये हो गया, ठीक है। ये ऊपर के साइड ही हमारा दोनों में 1/2 इंच का देंगे। और ये 1/2 इंच से भी हाफ करना नीचे की साइड। तो हम इसका 2 तार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका सबसे पहले जो हम स्लीव में या फिर सूट में कटिंग करते हैं, फ्रंट कटिंग, हम फ्रंट कटिंग इसका लगाएंगे निशान। तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देते हुए यहाँ से इस तरीके से ये देखिए हम यहाँ से लाएंगे, इसमें टच करते हुए यहाँ इस पॉइंट पे हमें मिलाना। इस पॉइंट पे जो मिड सेंटर का पॉइंट था, इससे यहाँ से ऐसे राउंड शेप इसमें टच करते हुए लाना है। और फिर यहाँ से ये देखिए मिड सेंटर में यहाँ पे यहाँ से लाया इस तरीके से कर देकर, और फिर यहाँ से इसमें टच करते हुए इसको यहाँ कर दिए। ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। और ये बैक का कटिंग बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से लाएंगे, इसको टच करते हुए इस तरीके से आएगा। बैक में तो कोई कटिंग होती नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह टच करते हुए वहाँ से ऐसे मिला देंगे। और ये हमारा नीचे का हो गया। ये देखिए वो मेरा डार्क नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दूसरा इसके हिस्से आपको बता रही हूँ। यहाँ से आया ये फ्रंट हो गया और यहाँ से ये बैक हो गया। यहाँ से बस थोड़ा सा नीचे रहे और फिर यहाँ से इसे राउंड शेप में यहाँ देंगे इस तरीके से। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम सूट का 2 पल्ला कट करते हैं, ये हमारा तो एक है, हमने पेपर पे बता रही हूँ, इसीलिए ये हमेशा जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे तो ये सीधा दोनों
2 स्लीव का हमेशा सीधा टच करना है, उसके बाद ही फ्रंट का कटिंग करना। और यहाँ से ये देखिए हमारा ये करीब 1.5 इंच बच रहा है। अगर आपका राउंड चेस्ट अगर ज़्यादा हुआ तो ये और भी आगे जाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए हम कपड़ा हमेशा 9.5-10 इंच का ही लेते हैं। चलिए इसको कट करके दिखाते हैं। सुंदर कटिंग हुआ है ये इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये फ्रंट शेप है, ये बैक शेप है। और जब हम 2 पल्ला हम कटिंग करेंगे तो ये सीधी साइड और सीधी साइड 2 पल्ले की टच करके फिर हम ये फ्रंट कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप काटिए। और कई बार लोगों का कमेंट्स आता है कि हमें ये चीज़ सूट में फिक्स नहीं होता है, तो उसमें हम आप एक को एक तरीका बता देते हैं कि जो आप सूट कटिंग कर रहे हो तो उसका कैसे हम साइज नाप कर, ये आर्म होल का साइज नाप कर भी हम ये कट कर सकते हैं स्लीव की कटिंग। पहले आप जो सूट कटिंग कर रहे हो उसका आर्म होल नाप अभी बताते हैं आपको। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ जितना हम सिलाई के लिए मार्जिन रखते हैं उतना मार्जिन छोड़कर, मान लिया कि हमारा यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई की मार्जिन रखते हैं। ये मैंने सिल लिया सूट, बट आपको कट भी करेंगे तो भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर हम जितना मार्जिन, मान लिया 1/2 इंच मार्जिन रहता है हमारे सूट सिलने का, तो वहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह करके, और ये हम राउंड चेस्ट का निशान जहाँ तक रहता है, जब हम राउंड चेस्ट का करते हैं तो इस तरीके से हम 1/2 इंच ऊपर का माइनस करके इस तरीके से हम इसकी गोलाई को नाप सकते हैं। ये जैसे मेरा 8.5 इंच आया, पहले हम 1/2 इंच ऊपर माइनस कर देंगे, 1/2 इंच ऊपर छोड़कर इस तरीके से हम इसकी गोलाई को नापेंगे। हमारा राउंड चेस्ट का जो यहाँ पे निशान लगा रहेगा वहाँ तक, ये हमारे स्लीव की मेजरमेंट है। इसमें हमारा जैसे 8.5 आया, ये तो हमारा बिना नाप का कट है, बट हम इसमें बता देते हैं आपको। फिर हम उसमें से हम नाप करके फिर हम इसमें से आपको नापेंगे। इस तरीके से हम निशान लगाने के बाद हम ऐसे इसकी गोलाई नाप कर देखेंगे। ये देखिए इसमें मेरा 8.5 आया। ऐसे हम गोलाई नाप कर देख सकते हैं। इसे भी हम जब कपड़े पे जब हम कट करते हैं तो पहले हम सूट कटिंग करते हैं, उसके बाद ही हम बाजू कटिंग करते हैं। तो सूट में इस तरह गोलाई का नाप लेकर और फिर बाजू में भी हम जब निशान लगा लें उसके बाद ये मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। कभी हमारा 9 इंच आएगा उसमें, अगर सूट में 9 इंच आता है तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, यहाँ से बढ़ा के हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, ये 9 इंच कर देंगे। अगर हमारा 8 इंच आता है तो यहाँ से हम इसको कम कर देंगे, ये हमारा 8.5 का है तो यहाँ से हम कम कर देंगे, यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड से प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कराएं। और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपको दूंगी आगे, और भी स्लीव कटिंग बताऊंगी। अभी तो बहुत सारे बाकी है, बेल स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।